हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गंगा स्नान करके आ चुके थे और अब हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर की तरफ। तो आइए आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन। सबसे पहले खरीद लिया था हमने माता रानी के लिए प्रसाद और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान करने लगे। मनसा देवी मंदिर शिवालिक पर्वत के बिलवा पहाड़ियों में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर को बिलवा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर का डिस्टेंस अप्रोक्स 3.5 किलोमीटर है और रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी की शॉप्स, बैग्स की, कपड़ों की और खाने के भी स्टॉल्स इजीली मिल जाएंगे। और मनसा देवी जाने वाले पैदल मार्ग में तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, तो इसलिए वो रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था। तो हम रोपवे वाले रास्ते से गए। हालांकि हम उस रास्ते से भी पैदल गए, बट सीरियसली टिकट काउंटर पे इतनी भीड़ थी कि अगर हम वहाँ पे टिकट के लिए वेट करते तब तक हम वहाँ पहुँच गए थे ऊपर मंदिर पे। और रास्ते में तो इतने सारे शॉप्स थी और कपड़ों की एक चीज़ मैंने नोटिस की वहाँ, मतलब कोई भी कपड़े वहाँ गर्मियों के थे ही नहीं, सारे कपड़े वहाँ वुलन क्लोथ्स ही थे, मतलब सारे जाड़ों के मतलब के। तो शॉल्स, हर जगह शॉल्स के, हर एक दुकान छोड़ के शॉल्स की दुकान मिल जा रही थी ईजिली। और टिकट काउंटर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि पैदल जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और रास्ते में जाते जाते हमने बहुत सारी बातों पे चर्चा की, जैसे कि मनसा देवी मंदिर एक सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ मतलब ऐसा स्थान या फिर ऐसा मंदिर जहाँ पहुँचने पर आपकी इच्छा या फिर आपके कोई भी कार्य पूर्ण हो जाते हो। तो हरिद्वार में 3 सिद्धपीठ हैं, एक तो मनसा देवी मंदिर हो गया और दूसरा चंडी देवी मंदिर और तीसरा माया देवी मंदिर। अब मनसा देवी मंदिर में मनसा शब्द का अर्थ होता है इच्छा, और ऐसा माना जाता है कि देवी अपने सच्चे भक्तों की इच्छाएं हमेशा पूर्ण करती है। अब मनसा देवी को सांपों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार मनसा देवी कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न हुई पुत्री है, जिनका जन्म भगवान शिव से मिले वरदान स्वरूप हुआ था। इस प्रकार माता मनसा देवी शिव की मानस पुत्री तथा वासुकी नाग की बहन भी मानी जाती है, क्योंकि वासुकी नाग को एक बहन की जरूरत थी तो शिव जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी मनसा देवी माँ की पूजा करता है, उनकी अगर कुंडली में सर्प दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। और ये भी मान्यता है कि महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद देवी मनसा ने इसी जगह पर विश्राम किया था और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद हमने माता रानी के दर्शन किए और फिर उसके बाद हम लोग बाहर को आ गए और फिर वापसी में भी हम लोग पैदल चल के ही गए। और एक पॉइंट पर तो हरिद्वार का इतना सुंदर व्यू आता है। और फिर उसके बाद हम लोग के पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था, तो हम लोग फिर वापस घर को आने लग गए थे। और मंदिर से आने के बाद हम सब ने कुल्फ़ी खाई, लेकिन मैंने फालूदा खाया। और मंदिर से आते टाइम रास्ते में बहुत जगह स्टॉल्स लगे हुए थे फ्रूट्स वगैरह के और कोल्ड ड्रिंक्स के, तो इस मौसम में हाइड्रेटेड रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए अपनी गाड़ी के पास। हालांकि अपनी गाड़ी कहीं और ही पार्क की थी और हम लोग कहीं और ही पहुंच गए थे। फिर उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद हम लोग चले गए थे अपने घर को, लेकिन रास्ते में हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे क्योंकि हमने दिन भर में कोई प्रॉपर खाना नहीं खाया था। तो उसके बाद हम लोग वापस घर को जाने लगे एंड सेफली घर पहुँच चुके थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।